Hello everyone, welcome in my video. Today's our topic is the Civil War. तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है सिविल वार। हम क्लास 9 का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिविल वार। कंट्री में रशिया में सिविल वार कैसे हुआ। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा कि जो बोल्शेविक पार्टी थी और जो बाकी के लोग थे जो उनके फेवर में नहीं थे उन लोगों के बीच में कैसे डिसकॉन्टेंट बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था कि जैसे हमने वो देखा था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए तो उसमें बोल्शेविक पार्टी जीत नहीं पाई, उसको फेवर नहीं किया लोगों ने, उसको सपोर्ट नहीं किया लोगों ने। तो क्या किया उसने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, उसको ही डिसॉल्व कर दिया और कहा कि ये बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन में बनी है, अनसर्टेन कंडीशन में बनी है, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो उसको डिसॉल्व कर दिया और उसके बाद हमने देखा लास्ट में कि उसने बहुत सारे कुछ सेंसरशिप लगा दिए थे, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिए थे जिससे लोग उससे परेशान हो गए थे। तो एक सिविल वार की स्थिति बन गई थी रशिया में। तो वो सिविल वार क्या था, किस तरह की कंडीशन थी, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बच्चे। तो द सिविल वार जो बोल्शेविक गवर्नमेंट थी वो जो अपना एटीट्यूड चेंज कर रही थी कि शुरू में जब उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट को अपराइजिंग किया था, जब उसको हटाया था तब उसका एटीट्यूड कुछ और था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो उसका एटीट्यूड में चेंज आता गया। वो किस तरह के चेंजेस हुए और लोगों ने उसको सपोर्ट करना क्यों बंद कर दिया, किस तरह की कंडीशन सिचुएशन बनी। देखिए चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ बोल्शेविक पार्टी। अभी जैसे बात की कि जो बोल्शेविक पार्टी थी वो अपने एटीट्यूड को चेंज करती जा रही थी और तो क्या हुआ जो नॉन बोल्शेविक थे, जो नॉन बोल्शेविक मतलब जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर नहीं थे, जो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो लोग जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, उसके अलावा लिबरल कौन थे, जो हमेशा ही चेंज चाहते थे। तो लिबरल क्या चाहेंगे, उसमें चेंज चाहेंगे। तो ये लिबरल एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी ऑर्गेनाइज अ ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक। तो कौन कौन, जो नॉन बोल्शेविक थे मतलब जो बोल्शेविक पार्टी के सपोर्टर नहीं थे, जो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और लिबरल जो हमेशा ही चेंज चाहते थे कि सोसाइटी में चेंज हो, एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी ऑर्गेनाइज, और जो मोनार्की के ऑटोक्रेसी के सपोर्टर थे वो लोग, ये सब लोग मिलकर क्या किया इन्होंने, ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक। ये सब एक साथ मिल गए और एक साथ मिलकर इन्होंने एक ट्रुप को फॉर्म किया, ऑर्गेनाइज किया, एक सेना की टुकड़ी इन्होंने बनाई। किस लिए, फाइट द बोल्शेविक, क्योंकि जो डिसकॉन्टेंट बढ़ रहा था लोगों के बीच में बोल्शेविक को लेकर, तो इन लोगों ने इकट्ठा हुए और किस लिए इकट्ठा हुए कि वो बोल्शेविक से लड़ सके। अब दो पार्टी बन गई, एक तो जो नॉन बोल्शेविक थे वो हो गए, जिसमें नॉन बोल्शेविक थे, लिबरल थे और ऑटोक्रेसी के सपोर्टर्स थे, और एक दूसरी पार्टी, दूसरी कौन सी, जो बोल्शेविक की सपोर्ट थी। तो देखिए जो बोल्शेविक थे उनको डिनोट किया गया रेड कलर से। रेड का मतलब, रेड मीन्स बोल्शेविक, एक डिनोट किया गया उन्हें अलग अलग कलर से। तो जो रेड कलर था वो बोल्शेविक का कलर, एंड ग्रीन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज, जो सोशलिस्ट चाहते थे, जो सोशलिज्म गवर्नमेंट चाहते थे वो रेवोल्यूशनरी, और वाइट कौन थे, प्रोस्टेरिस्ट का मतलब ये दोनों जो थे, जो ग्रीन और वाइट, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे और प्रोस्टेरिस्ट थे, ये कौन लोग थे, ये ऐसे लोग थे जो ऑटोक्रेसी के सपोर्टर थे, या फिर उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे, या फिर बदलाने वाले लोग थे। तो इन लोगों ने क्या किया, कंट्रोलर मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, जो ये थे बोल्शेविक थे, इन्होंने बहुत सारी, लास्ट में जो वीडियो था उसमें हमने देखा था कि उसने रशिया से लेकर मॉस्को तक के बहुत सारे जो एरियाज थे उनको अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जो इंटीरियर रशिया था, ये जो सिटीज थी, टाउन से, सिर्फ वहीं पर इसका कंट्रोल हुआ था, किसका, बोल्शेविक का। अभी भी जो इंटीरियर रशिया था
जो इंटीरियर रशिया था वहाँ पर अभी भी इन लोगों का, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे और जो मोनार्की के सपोर्टर्स थे, इन लोगों का कंट्रोल था। इन लोगों के कंट्रोल में थे वहाँ का मोस्ट ऑफ द एरिया। तो वही बताया है, कंट्रोल इन मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। ये दोनों का जो भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायर इंटीरियर एरिया में थी, उस पर इन दोनों का कब्जा था, इन लोगों का कंट्रोल था। एंड सपोर्ट बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप। किसको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं हम? दो पार्टी आमने सामने हो गई, एक तो बोल्शेविक हो गए और दूसरे ये रेड और ग्रीन पार्टी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थी। ये जो थी ग्रीन और वाइट, ये पावर लेना चाहती थी, किससे? बोल्शेविक से, क्योंकि जो बोल्शेविक की पॉलिसीज हो रही थी वो इनको पसंद नहीं आ रही थी, तो ये इनसे पावर लेना चाहते थे। और इसमें इन दोनों में एक वार था। सिविल वार का मतलब होता है ऐसा नहीं कि बाहर की कोई कंट्री उनके ऊपर अटैक कर रही है, बाहर की किसी कंट्री ने आक्रमण किया हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं था। कंट्री के अंदर ही युद्ध था, कंट्री के अंदर ही वार चल रहा था, लोगों के बीच में, अलग अलग पार्टी के बीच में वार चल रहा था। जो अब एक ही कंट्री के लोग आपस में लड़ते हैं उसको बोलते हैं सिविल वार, की एक ही घर में, एक ही कंट्री में युद्ध हो रहा है। अब ये लोग फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश और जापानीज ट्रूप, ये क्या कर रही थी? सपोर्ट कर रही थी। किसको सपोर्ट कर रही थी? जो नॉन बोल्शेविक थे उसको सपोर्ट कर रही थी। तो ये जो पार्टीज थी, ये जो कंट्रीज थी, ये इन लोगों को क्यों सपोर्ट कर रही थी और कैसे सपोर्ट कर रही थी? ऐसा नहीं कि इन लोगों ने अपनी सेनाएं भेजी थी, अपनी ट्रूप भेजी थी कि जाओ और हमारी तरफ से किसके साथ लड़ो? बोल्शेविक के साथ लड़ो, ऐसा नहीं था। बल्कि ये कैसे क्यों सपोर्ट कर रही थी? इनका जो मोटिव था सपोर्ट करने का, वो था ये कि इन लोगों का मानना था कि आज रशिया में सोशलिज्म आया है, आज रशिया में सोशलिज्म की आइडियोलॉजी आ रही है। हो सकता है कि कल फ्रांस में आ जाए, अमेरिका में आ जाए, ब्रिटिश में आ जाए और जापानीज में आ जाए। तो ये जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी थी, इससे बचने के लिए सपोर्ट कर रहे थे किसके अगेंस्ट थे? रशिया के अगेंस्ट थे। ये लोग सपोर्ट कर रहे थे इन लोगों को, जो ग्रीन और वाइट या फिर इनके जो नॉन बोल्शेविक पार्टी थी, उनको सपोर्ट कर रहे थे कि आज हम इसको सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि बाकी की जो कंट्रीज हैं उनमें भी ये सोशलिज्म का आइडिया स्प्रेड ना हो, क्योंकि रशिया में सोशलिज्म का आइडिया स्प्रेड हो रहा था। अब ये हम बात कर रहे हैं किसकी? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद की कंडीशन है। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार होगा तब हम देखेंगे कि ये सारी कंट्रीज जब इसके अगेंस्ट लड़ेंगी, किसके? जर्मनी के अगेंस्ट लड़ेंगी, तो क्या होगा कि ये सारी कंट्री रशिया के साथ मिल जाएंगी कि ये तो हमारा अपना मामला है। लेकिन जब उसके साथ लड़ना है, जर्मनी के साथ लड़ना है, तो ये सब लोग एक साथ उसके अपोजिशन में आ जाएंगे। बट अब यहाँ पर ये लोग इसलिए इसको सपोर्ट कर रहे थे कि जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी है वो तेजी से स्प्रेड हो रही थी, इसीलिए इन लोगों ने इसको सपोर्ट किया। अब आप सोचेंगे कि जो बोल्शेविक पार्टी है, बोल्शेविक पार्टी तो पावर में थी, उसके पास अपने सोल्जर्स थे, उसके पास अपनी आर्मी थी, तो क्यों नहीं उसने इन लोगों को दबा दिया? क्यों नहीं अपनी आर्मी भेजी उनके पास और उनको रास्ते से हटा दिया कि वो अगेंस्ट उठ रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्यों हैं? तो ऐसा उसने क्यों नहीं किया? इसका क्या रीजन था? इसका रीजन क्या था? आर्मी बिगन ब्रेकअप ड्यू टू लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। आर्मी बिगन ब्रेकअप ड्यू टू लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या हो रहा था? जो आर्मी है वो टूट रही थी। कैसे टूट रही थी? प्रीवियस वीडियो में देखा हमने कि जब लेनिन जो व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए, तो हमने वहां पर देखा था कि जो लैंड थी उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। किसको? पीजेंट्स को। जो लैंड थी नोबिलिटी से वो लैंड को लेकर और पीजेंट्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अब ये जो आर्मी सोल्जर्स थे ये कहाँ से थे? ये पीजेंट्री एरिया से थे। ये पहले तो फार्मर ही थे, सब लोग पीजेंट्स थे, बाद में इन्होंने इसको आर्मी को ज्वाइन किया, तो सारे लोग जो पीजेंट्री एरिया है उससे रिलेटेड थे। अब जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट की जा रही है तो इन लोगों ने सोचा कि हम तो यहाँ पर आर्मी में लड़ते ही रह जाएंगे और हमारे जो घर वाले हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको लैंड
मिल ही नहीं पाएगी, ज़मीन मिल नहीं पाएगी। अभी जो लैंड है नोबिलिटी से लेकर वो किसानों को वापस दी जा रही है, और अगर हम यहीं रहे तो हम लोगों को ज़मीन नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या हुआ, ये लोग अपने वापस घर जाने लगे, अपने गांव जाने लगे। तो इसीलिए जो आर्मी थी वो क्या हो रही थी, वो ब्रेकअप होने लगी थी, टूटने लगी थी। एंड ड्यू टू ऑल दिस रीजंस, ये जो सारे रीजंस हैं ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, ये एक सिविल वार के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। वाज अ सिविल वार, सिविल वार हुआ, उसमें क्या हुई, लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकम कॉमन। इन सब रीजन के को लेकर या फिर इन सब रीजन के होने से सिविल वार हो गया। और सिविल वार में क्या हुआ, लूटिंग, लूटपाट होने लगी, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकम कॉमन। फेमाइन जैसी स्थिति बन गई कि जब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं आपस में, तो वहाँ पर जो फसलें वो खराब हो गई, खाने की कमी हो गई, तो कैलामिटी हो गई। और क्या हुआ, अब जो वाइट्स थे, ये जो वाइट्स थे जिनको प्रोटेरिस्ट कहा गया, जो इंटीरियर एरिया था, रशिया का इंटीरियर एरिया था जो इनके अंडर कंट्रोल था, अब इन्होंने क्या किया, जो वाइट्स थे इन्होंने क्या किया, एट्रोसिटीज ऑन पीजेंट्स मेड देम अनपॉपुलर। एट्रोसिटीज ऑफ पीजेंट्स का क्या मतलब है कि जमीन जो पीजेंट्स ने जब नोबिलिटी से वो जमीन वापस छीन ली और उन पर कब्जा कर लिया, तो अब क्या किया, अब ये इनके अपोजिट हो गई। तो जो वाइट थे या फिर ये जो प्रोस्टेरिस्ट थे, इन्होंने एट्रोसिटीज ऑन पीजेंट्स के साथ एक दुर्व्यवहार करना शुरू किया, या फिर कहें कि उनको मार मार कर वहां से भगाने लगे, खदेड़ने लगे। कहां से, जिन लैंड्स पर इन लोगों ने कब्जा किया हुआ था उन लैंड को इनसे छुड़ाने लगे और इन लोगों को वहां से भगाने लगे। तो क्या हुआ, ये जो एक्टिविटी इन्होंने की, कौन सी एक्टिविटी कि पीजेंट्स के साथ जो इन्होंने बैड बिहेवियर किया या फिर उनको मार मार के भगाया उससे, तो ये मेड देम अनपॉपुलर। किसको अनपॉपुलर बना दिया, जो वाइट्स थे। अनपॉपुलर क्यों बना दिया, जो सामने देखने वाले लोग उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये लोग तो बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं, बहुत गलत बिहेव कर रहे हैं पीजेंट्स के साथ। तो ये जो इनकी एक एक्टिविटी थी, इसको लेकर ये बहुत ही अनपॉपुलर हो गए, लोग इनको बुरा भला कहने लगा कि ये तो बहुत खराब लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। बोल्शेविक विद द सपोर्ट ऑफ नॉन रशियन नॉवेलिस्ट, नेशनलिस्ट, जो रशिया थे, जो बोल्शेविक थे विद द सपोर्ट ऑफ नॉन रशियन नेशनलिस्ट, जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, एंड जदीदीज। और जदीदीज कौन थे, जदीदीज हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, क्या थे, मुस्लिम रिफॉर्मर। जदीदीज थे मुस्लिम रिफॉर्मर। ये लोग जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे और जदीदीज थे, इन्होंने क्या किया, ट्राई टू कंसोलिडेट पावर। किसने, बोल्शेविक। जो बोल्शेविक थे, बोल्शेविक ने अपने साथ लिया नॉन रशियन नेशनलिस्ट को और जदीदीज को, और क्या किया, पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, पावर को इकट्ठा करने की कोशिश की, अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश की। लोग इसको सपोर्ट क्यों कर रहे थे, इसको बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो उसके जो एक्टिविटी थी या फिर उसके जो काम थे वो स्पेशली जो लोअर पीपल थे या फिर जो डाउन ट्रोडन पीपल्स थे उनके लिए थे। सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि जो नीचे लोग हैं या फिर नीचे जो बहुत ही लोअर तबका है उसको ऊपर लेकर आना, बाकियों के लेवल में लेकर आना। तो इसीलिए इन लोगों ने पावर को अपनी बढ़ाना शुरू किया। एंड बाय जनवरी 20 क्या हुआ, बोल्शेविक कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। जीतेगा तो यही बोल्शेविक पार्टी ही जीतेगी, लास्ट में भी जाकर बोल्शेविक पार्टी का ही कंट्रोल होगा, पावर में बोल्शेविक पार्टी ही होगी। अब बाय 20 जनवरी बोल्शेविक कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। इन लोगों की उसने हेल्प ली, किसकी, जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे और जो जदीदीज थे उन सबकी उसने हेल्प ली। इन लोगों ने उसको सपोर्ट किया और इस सपोर्ट को लेकर उसने अपनी पावर को इंक्रीज किया, और पावर को इंक्रीज करने के बाद उसने क्या किया, मोस्ट ऑफ द एरिया ऑफ रशियन एम्पायर वो उसके अंडर कंट्रोल हो गई। अब कंफ्यूजन ओवर बोल्शेविक पॉलिसीज बिगन टू स्प्रेड। अब बहुत सारे लोग ऐसे थे
जो कंफ्यूज थे, कंफ्यूज क्यों थे वो ये कंफ्यूज इस बात को लेकर थे कि वो बोल्शेविक को सपोर्ट करें या ना करें, क्योंकि बोल्शेविक की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ थी जो उनको कंफ्यूज कर रही थी। कंफ्यूज कैसे कर रही थी, उसको उनको लग रहा था कि ये बोल्शेविक पार्टी हमारी सपोर्टर है भी या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल हमने वही कंस्टिट्यूएंट असेंबली का लिया कि जब रिजल्ट उसके फेवर में नहीं आया, किसके, बोल्शेविक पार्टी के, उसके फेवर में नहीं आया, तो क्या हुआ, उसने कंस्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया, उसको ही डिसमिस कर दिया और कहा कि ये सही कंडीशन में नहीं बनी है, अनसर्टेन कंडीशन में, सिचुएशन में इसको फॉर्म किया गया है। और उसके बाद क्या किया, उसने सेंसरशिप लगा दी। और एक और एक्टिविटी हुई, एक और इंसिडेंट हुआ इन कीवा, जो सेंट्रल एशिया में है। सेंट्रल एशिया में एक और एक्टिविटी हुई। वहां पर क्या एक्टिविटी हुई, बोल्शेविक कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसकर्स लोकल नेशनलिस्ट। क्या हुआ, मैसकर्ड लोकल नेशनलिस्ट। उसने क्या किया, जो सेंट्रल एशिया में कीवा जगह है वहां पर जो बोल्शेविक पार्टी थी या बोल्शेविक लीडर्स थे, उन्होंने एक वहां के जो लोकल नेशनलिस्ट थे उनको मार डाला, कर दिया उनको ब्रूटली, बुरी तरीके से उनको मार दिया। मार क्यों दिया, मार दिया यहाँ पर मतलब होता है इसके ब्रूटली मैसकर्स का मतलब होता है कि उनको मौत के घाट उतार दिया। क्यों उतार दिया, और इसके लिए लॉजिक क्या दिया उन्होंने, रीजन क्या दिया, उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं जिनको मारा है, ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सोशलिज्म के या फिर रशियन नेशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट काम कर रहे थे, इसीलिए इनको मार डाला, इसलिए उनको मौत के घाट उतार दिया गया। अब इसी इंसिडेंट को लेकर और जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इंसिडेंट था, जो सेंसरशिप का इंसिडेंट था, उसको लेकर लोग कंफ्यूजन में थे कि वो बोल्शेविक पार्टी का साथ दें या ना दें। जो बोल्शेविक पॉलिसीज़ हैं वो क्या कर रही थी, वो लोगों को कंफ्यूज कर रही थी कि जो पॉलिसीज़ हैं वो हमारे फेवर में है भी या नहीं है, या फिर हम वैसे ही उसको सपोर्ट कर रहे हैं। टू रिमेडी ऑल दिस, रिमेडी ऑल दिस का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, रेमेडी ऑल दिस का मतलब है कि ये जो किया था, ये जो मारकाट मचाई थी बोल्शेविक पार्टी ने, बोल्शेविक पार्टी का नेम चेंज हो गया था इन प्रीवियस वीडियो आफ्टर द अक्टूबर रेवोल्यूशन। क्या नाम हो गया था, बताएंगे आप लोग, अच्छा कमेंट करके बताइए आप लोग मुझे। तो टू रिमेडी ऑल दिस, इस सब को, ये जो किया था, ये जो उसने ब्रूटली मौत के घाट लोगों को उतारा था, इस सब को सही करने के लिए, मतलब उसे लग रहा था कि ये जो किया यार ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर, नॉन रशियन नेशनलिस्ट बड़े थे ना, उन्हीं के सपोर्ट से उन्होंने बहुत सारे एम्पायर को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था। वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन यूएसएसआर। अब यूएसएसआर को उसने फॉर्म कर लिया। यूएसएसआर का मतलब है कि जो भी सोवियत थी, जो भी ग्रुप्स हो या फिर जो कंट्री उसके अंडर कंट्रोल आती जा रही थी, जो भी रीजन्स उसके अंडर कंट्रोल आ रहे थे, उन सबको मिलाकर एक बहुत बड़ी सी उसने यूनिट या फिर बहुत बड़ा सा ग्रुप उसने फॉर्म कर लिया था, जिसको कहा गया था यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन को फॉर्म कर लिया था। तो इस सारी चीज़ों को सही करने के लिए, उसने जो गलत किया था उसको सुधारने के लिए क्या किया उसने, टू रिमेडी ऑल दिस नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। जो वहाँ के लोकल नेशनलिस्ट थे उनको क्या किया, उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। पॉलिटिकल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है यहाँ पर, कि उनको कहा कि आप लोग फ्री हैं कि आप चाहे अपने लीडर को अपने आप इलेक्ट कर सकते हैं, अपने लीडर को आप अपने आप चुन सकते हैं, अपनी कुछ पॉलिसीज भी आप लोग खुद फॉर्म कर सकते हैं, अपने लिए रूल रेगुलेशन आप फॉर्म कर सकते हैं। मतलब कुछ राइट उनको दे दिए गए ताकि उनको लगे कि ये जो बोल्शेविक पार्टी है ये हमें फेवर कर रही है। तो अपनी जो किया था उन्होंने उसको सही करने के लिए जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी। किस में दे दी, जो यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन फॉर्म हुआ था उसमें। अब क्या है, अनपॉपुलर, इसके बाद भी
इसके बाद भी कुछ अनपॉपुलर पॉलिसीज उसकी हो गई। अनपॉपुलर पॉलिसीज क्या थी उसकी, और जो अनपॉपुलर पॉलिसीज हुई थी वो क्या हुई है, जैसे हार्श डिस्करेजमेंट ऑन नोमैडिज्म, अनपॉपुलर पॉलिसीज ऑफ बोल्शेविक्स। कौन सी अनपॉपुलर पॉलिसीज बनी उसकी, या फिर किसने उसको और अनपॉपुलर करा, हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। नोमैडिज्म का मतलब पता है ना, घुमंतु प्रजाति जो होती है, घुमंतु प्रजाति जिनको बंजारे कहा जाता है, जो अपने उनके जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करते रहते हैं, माइग्रेट करते रहते हैं, मतलब वो एक जगह पर टिककर नहीं रहते हैं। तो उन लोगों के लिए हार्श पॉलिसीज बना दी, और जो उनको कहा गया कि ये जो आप एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं ये सही नहीं है, तुम्हें ऐसे नहीं घूमना चाहिए, तो उन पर पाबंदियां लगा दी। ये उन लोगों को पसंद नहीं आई, और यही इन लोगों को कंफ्यूज कर रही थी कि बोल्शेविक हमारे फेवर में है या हमारे डिसफेवर में है, हमारा भला चाहती है नहीं चाहती है। तो ये क्या था, ये था एक सिविल वार। ये सारी कंडीशंस थी, ये सारी सिचुएशंस थी जिनके चलते एक सिविल वार की सिचुएशन क्रिएट हुई। कहाँ पर, रशिया में। कहाँ पर क्रिएट हुई, रशिया में। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, सिविल वार क्यों हुआ, किन किन लोगों के बीच में हुआ और कैसे हुआ, ये सब आपने समझ लिया है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट होगा मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। क्या होगा, मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।